सॉल्ट एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लों एवं क्षारों के अभिक्रिया से मिलता है। तो आपने देखा होगा, आपने डेली अपनी रूटीन में यूज किया है सॉल्ट, जिसका नाम है कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। तो चलिए देखते हैं सॉल्ट क्या होता है और इसके बारे में जानते हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एवं सॉल्ट, उसके बारे में लेकर आया हूं। और चलिए देखते हैं, ये हमारी अगली वीडियो है। इसके पहले हमारे कुछ वीडियो आ चुके हैं जिसको आप देखिए और समझिए और पढ़िए, जिसमें आपको हमने बताया है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अम्ल की आपको अलग वीडियो मिलेगी, क्षार की अलग वीडियो मिलेगी और इंडिकेटर्स के अलग मिलेंगे। तो ये पढ़ने से पहले आप देखिए कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और इंडिकेटर्स क्या हैं, तो और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, जिसके बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने के बाद जब सॉल्ट पढ़ेंगे तो और आपको पढ़ने में बहुत अच्छा मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। तो बेटा, सॉल्ट जो है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अम्लों एवं क्षारों के अभिक्रिया से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसके अलग अलग प्रकार हैं, है ना। तो जो सॉल्ट है हमारे सामने जो अलग अलग टाइप के हैं, कि आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड एक तरह के सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का सॉल्ट, बिरंजक चूर्ण जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका अलग सॉल्ट है, बेकिंग सोडा जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है, ये एक तरह का सॉल्ट है, धोने का सोडा जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका नाम है CaSO4.H2SO, ठीक है। तो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका नाम है POP, ठीक है। तो देखते हैं कि सॉल्ट के बेसिक लक्षण क्या है और इनके pH वैल्यू क्या है। तो यदि आप देखेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि जो क्षार हमें दिया गया है वो कैसा है, तो देखिए, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हम मिला देते हैं तो उदासीन लवण मिलता है और उसकी pH वैल्यू होती है, कितनी होती है, 7 होती है। यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल मिला देते हैं तो उसकी pH वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जब प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल क्या करते हैं, मिला देते हैं और लवण मिलता है तो उसकी pH वैल्यू जो होती है 7 से ज्यादा होती है। तो देखते हैं कि हमारा जो पहला सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और इसे हम बोलते हैं सामान्य लैंग्वेज में, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, ओके। यदि टेबल सॉल्ट का हम रासायनिक नाम देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड होता है, और सूत्र जो होता है वो क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। NaCl का सामान्य नाम क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं सामान्य, ठीक है, लवण। क्या बोलते हैं, सामान्य लवण। अब यदि हम देखें तो NaCl एवं NaOH की अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाला जो होता है, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, NaCl है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर ये -A+ है, ये क्या है, -A+। आप देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पर NaCl है ना, सॉरी ये HCl है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl और साथ में क्या बनेगा, H2O। तो NaCl ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, कौन सा, कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगला यदि हम देखते हैं, हमारे भोजन में विशिष्ट अंग है, मतलब आप डेली जो यूज करते हैं, आप देखते हो कि यदि बिना नमक का आप खाना नहीं खा सकते हो, है ना, आपको नमक चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ठीक है। तो हमारे भोजन का ये विशिष्ट मेन जो है पार्ट होता है, इसे सामान्य नमक भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, तो आप देखेंगे समुद्र जो ओशियन वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसको हम बड़े बड़े खेतों में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, यानी बिछा देते हैं, जो कि वेपोराइजेशन प्रोसेस के थ्रू वेपोराइट हो जाते हैं, इसके पानी जो निकल जाएंगे और सॉल्ट क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। तो समुद्री जल NaCl लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें क्रिस्टल प्रायः अद्रव मिले होते हैं के कारण ये कैसा दिखता है, हमें भूरे रंग का दिखाई देता है, यानी ब्राउन कलर को ये आपका दिखाई देगा, ठीक है। यह एक उदासीन लवण होता है, मतलब ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। उपयोगी पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजन चूर्ण आदि प्राप्त करने में किया जाता है। मतलब हम इसका यूज जो है कहाँ कहाँ की कर सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में, विरंजन चूर्ण को प्राप्त करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? सॉल्ट का। कौन से सॉल्ट का? कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, ये खनिज नमक जिसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। किसमें पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा कि खनिज नमक जो रॉक सॉल्ट होता है वो क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? खनिज नमक या रॉक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? तो बेटा ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम होता है ना? क्या? टेबल सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है NaOH। क्या बेटा? NaOH। ठीक है, NaOH क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। NaOH को हम क्या बोलते हैं? सामान्य नाम क्या है इसका? कास्टिक सोडा। और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? रासायनिक नाम होता है क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता कैसे है? तो देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया वाटर के साथ कराएंगे, तो हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है पानी से जब क्रिया कर लेता है तो हमें प्रोवाइड करता है सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा। और साथ में हमें क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, यदि आप देखोगे कि जब हम इसमें मान लीजिए हमने इसका एक क्या किया, इस तरीके से एनोड और कैथोड बनाया, और इस एनोड और कैथोड में ये हमने क्या रख लिया? सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। देखेंगे कि एनोड और कैथोड में, तो आप देखेंगे कि एनोड में इधर की ओर क्या मिलता है? क्लोरीन, और इधर की ओर हमें हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आए। और साथ में कैथोड के पास क्या मिलता है? OH विलयन। मतलब जो हमारा कैथोड होता है यहाँ पर, तो NaOH सोल्यूशन हमें मिल जाता है। कौन सा सोल्यूशन मिलता है बेटा? NaOH मिलता है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को फ्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या है? हमने सेटअप जमाया, जिसमें आपने देखा कि हमने क्या किया, ये एक मीडियम तैयार किया इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमने एनोड और कैथोड लिया, और इसमें हमने क्या किया? सॉल्यूशन भरा, किसका? सोडियम क्लोराइड का और जल का, और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, जिसमें हमें क्या मिला? NaOH मिला, और साथ में क्या मिला? यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोराइड गैस मिली। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? इसका यूटिलाइजेशन हमारे लिए कैसा है, और हम कहां कहां इसका उपयोग कर सकते हैं? किसका बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम ईंधन, है ना, गर्म रीन करते हैं। जल का स्वच्छता यानी जल को स्वच्छ बनाने में, PVC में और CFC में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो होता है इस्पात की सफाई में और औषधियों में हम इसका उपयोग करते हैं। इस्पात क्या होता है? लोहा जो होता है उसकी सफाई में हम करते हैं और औषधियों में यूज करते हैं। फिर धातुओं में ग्रीस हटाने में, धातुओं की ग्रीस का मतलब होता है धातुओं में देखते हो कालापन जम जाता है, उसको हटाने में किसका उपयोग करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन को कागज बनाने में, साबुन एवं कागज उद्योग में भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आया? अगला, इसका उपयोग हम और कहां करते हैं? विरंजक चूर्ण बनाने में। और कहां करते हैं? घरेलू विरंजन और वस्त्र विरंजन। घरेलू विरंजन का मतलब क्या होता है? अलग अलग जो खाने की और कई सारी चीजें प्रोडक्ट्स बनाते हो, उनको कलर करने के लिए या रंगीन बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और साथ में जो वस्त्र है, कलर को जब आप क्या करते हैं? स्टेन करते हो, कलर रंजित करते हो, तो कलर को रंजित यानी कपड़ों को रंजित करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का।
इन्हीं चीजें समझ में आया। अगला क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, CaOCl2, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ध्यान से समझिएगा, किसमें बच्चा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस क्या कर देते हैं, फ्लो कर देते हैं। तो क्या होता है, क्लोरीन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके हमें देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या दे रहा है बेटा, क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में क्या दे रहा है, चल समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, क्लोरीन गैस फ्लो करा देते हैं, तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है बेटा, इसका उपयोग, यूटिलाइजेशन हम कहाँ कर सकते हैं, अगला वस्त्र उद्योग में, सूती व, है ना, लिनन के लिए विरंजन करने के लिए, जो सूती कपड़ा होता है या अदर जो कपड़े होते हैं उनको विरंजन के लिए, कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा को विरंजित करने में, जो कागज फैक्ट्री है तो उनके जो कलर्स हैं उनको क्या करने के लिए, रंजित करने के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपपची के रूप में, यानी जो रासायनिक केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, इसका उपपची मतलब उनको डाइजेस्ट करने में, यानी जो केमिकल है उनको अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करने के लिए, उनमें परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। आप देखेंगे कि जो आपने देखा होगा कि जब पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है तो उसमें विरंजक पाउडर मिलाते हैं, है ना, पोटा देखे होंगे, जिसमें जो पाउडर मिलाते हैं वो इसके ही यूज होता है, जिससे क्या होता है, पानी क्या होते हैं, उसमें जो बैक्टीरियास होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीवाणु रहित हो जाता है, जिसमें अब किसी तरह के माइक्रोब्स नहीं होंगे। ठीक है, इन्हें समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो आपने ये देखा किसके बारे में, विरंजक चूर्ण के रासायनिक रूप से हम इसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो शुष्क बुझे हुए चूने, यानी देखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगला यदि आप देखोगे क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी यूज होता है, क्या यूज होता है, घरों में यूज करते हो बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा भी आता है, बेकिंग पाउडर भी आता है, सोडा अलग है, पाउडर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बेकिंग सोडा के बारे में, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है, इसका यूज से पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। जब हम एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक होता है, यानी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, है ना, जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम, ठीक है, इनका हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, NaSCO3 साथ में अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या मिलता है, NaSCO3 और साथ में हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या मिलता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यदि आप देखोगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है NaSCO3, यहाँ पर क्या है, NaSCO3, तो यहाँ पर इसको हम जब ब्रेक कराते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3 सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट, साथ में क्या मिलता है, H2O और CO2। क्या मिलता है, साथ में H2O एंड CO2 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, जब हम क्या करते हैं, अमोनिया का, सोडियम क्लोराइड का
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड शायद की गैस के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग किस में क्या है, इसका उपयोग हम करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल, है ना, बेकिंग पाउडर बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, इससे अभिक्रिया का प्रेरक उत्पन्न CO2 केक की, है ना, केक और, ठीक, यानी इसका उपयोग, इससे जो निकलने वाली CO2 है, तो आपने देखा होगा जो केक बनाते हैं उसको बनाने में केकीकरण या केक पावर रोटीकरण करने में किया जाता है, खमीर बनाने में। ठीक है, और क्या करते हैं, इसका मुलायम प्रोडक्ट और स्पंजी बनाने में। यानी आप देखेंगे कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अपने घरों में केक बनाने में। ठीक है, और क्या बनाने में, आपने इडली ढोकले यूज किया होगा, बनाते हैं इडली में डालते हैं, डोसा बनाने में यूज करते हैं। मतलब मेनली इसका उपयोग हम किस में करते हैं, फर्मेंटेशन में। किस में करते हैं, फर्मेंटेशन में। ठीक है, उपपचन। फिर अगला क्या है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, एंटी एसिड के फॉर्म में। यानी जो बेकिंग सोडा है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एंटी एसिड। जैसे मान लीजिए आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग यदि करते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी कम हो जाती है। अगला, इसका उपयोग सोडा अम्ल, है ना, ग्रीष्म, है ना, अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आग कहीं लग जाती है तो आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है, गैस यूज किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या भरा जाता है, बेकिंग सोडा भरा जाता है, जिससे क्या होता है, वो आग की प्रोसेस को, आग लगने की जो क्रिया है उसको कम कर देता है। वहां पर मेनली क्या, ऑक्सीजन कम कर देता है। ऑक्सीजन कम कर देता है तो आग क्या होगी, बुझने लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर अगला क्या है, अभी आपने देखा था बेकिंग सोडा आपने देखा था। अब यहां पर देते हैं धोने का सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अभी आपने देखा था बेकिंग पाउडर, अब इसको हम बोलते हैं, इसको बेकिंग पाउडर, इसको बोलते हैं बेकिंग, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। अब आप देखेंगे क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या है, धोने का सोडा या बेकिंग पाउडर बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्या है, यदि आप देखोगे कि इसको बनाते कैसे हैं, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जो है 10 मॉलिक्यूल ऑफ पानी के साथ, वाटर के साथ कराते हैं, तो हमें मिलता है Na2CO3 10H2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी के 10 अणु, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट। समझ में आया कि नहीं है? इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में हम क्या कर सकते हैं, इस धोने के सोडे को, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, किसमें, ग्लास फैक्ट्रीज में, कागज फैक्ट्रीज में, एंड जो है सॉफ्ट फैक्ट्रीज में जो है हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। अगला क्या है, इसका उपयोग हम बोरेक्स के उत्पादन में करते हैं। जो बोरेक्स है उसके उत्पादन में भी हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। अगला, घरों की आप देखते होंगे, घरों में क्लीनिंग के लिए, कपड़ों की साफ करने के लिए, घर में फ्लोर साफ करने के लिए भी हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला आपने देखा होगा जो वाटर है उसकी स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग, यानी जो इसकी जो स्थायी कठोरता का मतलब जो होते हैं स्टेबल, जो वो स्थायी हो चुका है, उसकी कठोरता नहीं दूर हो रही, उसको दूर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इतना समझ में आए, तो एक किसका यूज हो गया, बेकिंग पाउडर का यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा POP।
क्या बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और कैसा कंपाउंड है वो देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि आप देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका क्या होता है, केमिकल नाम है। हेमीहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी का इसका आधा अणु होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब क्या होता है कि जब हम जिप्सम को, किसको, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो जल के अणु क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, यानी वेपोराइट हो जाते हैं, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी बनता है। यह सफेद चूर्ण होता है, यानी व्हाइट का तरह का क्या है, चूर्ण होता है। ठीक है, कैसा चूर्ण होता है, व्हाइट चूर्ण होता है। जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। मतलब यदि हम देखें तो किसको ध्यान रखना, जिप्सम को यदि हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है, इससे पानी निकल जाता है, यानी वेपोरेट हो जाता है। और जब वेपोरेट हो जाता है तो उसमें से जो व्हाइट पार्टिकल्स मिलेंगे, व्हाइट पदार्थ मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर यदि आप देखेंगे तो जो है कैल्शियम सल्फेट जो है यहां पर सॉरी, यहां पर आप यदि देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो उसमें किसमें कन्वर्ट कर हो रहा है, जिप्सम में। यदि इसी जिप्सम को CaSO4 है ना .2H2O को, इसको यदि हम क्या कर दें बेटा, हीट कर दें, गर्म कर दें, तो इससे क्या होगा, पानी के जो है कितने 1/2 पार्ट क्या हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, और बनता है CaSO4 .2H2O। इसको हम बोलते हैं क्या, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब यदि इसकी बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम यूज क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर, आपने देखा होगा, प्लास्टर बोलते हैं ना कि हड्डी टूट गई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, महीने भर हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो जो प्लास्टर लगा हुआ है व्हाइट व्हाइट सा, तो किसका होता है, इसी को होता है, पीओपी को होता है। ठीक है, तो क्या करता है डॉक्टर, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए क्या कर देता है, प्लास्टर चढ़ा देता है। यानी जो आपकी बोन्स ब्रेक हो गई, टूट गई हैं, तो अपनी जगह में पोजीशन पे बिल्कुल क्या रहे, फिक्स रहे, जिससे क्या हो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है, यदि ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो हमें इसको जोड़ना है, फिर से पुरानी अवस्था में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्थान पर रहेगा तभी तो जुड़ेगा ना, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होगा। लेकिन यदि मान लीजिए ये क्या है, एक दूसरे से हट कर रहता है, यानी इसकी पोजीशन चेंज है, तो क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, है ना। तो जोड़ने के लिए क्या कर देते हैं, जिससे बोन स्थिर रहे, तो क्या कर देता है डॉक्टर, वहां पर प्लास्टर बांध देता है, और प्लास्टर जब लगा देता है तो बोन्स जो है अपनी पोजीशन पे रहती है, जिससे जो हड्डी है वो अपने आप क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं है, पक्का आ गया। फिर अगला क्या होता है, खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग है ना चिकना बनाने, यानी फ्लोर को चिकना करने, सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा साथ में खिलौना, साथ में मूर्तियां अभी देख रहे हैं, अभी आपने जो भी मूर्तियां आप खरीद रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, टॉयज, खिलौने हैं, मूर्तियां हैं, अभी आप देख रहे हैं त्योहार आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी, दुर्गे जी आएंगी, तो आप देखेंगे इनमें जो आपको मूर्तियां दिखेंगे तो कई टाइप की दिखेंगी, कुछ पीओपी की दिखेंगी, कुछ मिट्टी की दिखेंगी। जो पीओपी की होंगी उनमें उनको भी बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसका यूज हो गया, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने क्या देखा, यूज देखा। ठीक है, यहां पर अभी आपने देखा, अगला क्या है, क्रिस्टल जल। अब आप पहले आपने देखा पीओपी, तो यहीं पे पीओपी के पहले एक चीज और आपने देखा था, जिप्सम। क्या देखा, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है क्या, क्योंकि यहां पर कभी कभी आपसे पूछ लेता है जिप्सम, तो जिप्सम क्या है,
CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको को बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ध्यान रखना, जिप्सम का रासायनिक नाम जो होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका नाम है? जिप्सम का होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? आगे देखोगे तो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइट वाटर क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। लवण के कई सूत्र में स्थिर जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। यानी आप देखोगे कि क्रिस्टलाइन वाटर का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आपने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने देखा कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था, लेकिन वही चीज आपने देखा कि इसमें जिप्सम में, तो जिप्सम में आपने देखा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था। ये फिक्स है। जब किसी भी रासायनिक सूत्र में पानी की मात्रा क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, है ना। जैसे जिप्सम आपने देखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा, और इसके पहले आपने देखा होगा जो बेकिंग पाउडर था, वहां पर आपने देखा। तो जब किसी भी केमिकल पदार्थ में क्या हो, पानी की मात्रा क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टलाइन वाटर। तो यहां पर जैसे आप देखेंगे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र ये CuSO4 510H2, नीला थोथा। ठीक है, इसी प्रकार जो है Na2CO3.10H2O। ठीक है, यहां पर यदि आप देखोगे तो Na2CO3.10H2O, है ना, सोडियम कार्बोनेट। यहां पर उपरोक्त सूत्र की सहायता से जांच कर सकते हैं कि अणु अर्ध अथवा नहीं। जिप्सम लवण में 2 अणु क्रिस्टलन जल पाया जाता है, जैसे CuSO4 2H2O, है ना। जल के निकल जाने पर अणु जो होता है एनहाइड्राइड अणु कहलाता है। मतलब क्या होता है कि जब इनको हम गर्म करते हैं, यानी आप देखते हो कि इसको वेपोराइजेशन करते हो, तो इससे पानी के अणु जो होते हैं निकल जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड अणु बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो आपने देखा कि सॉल्ट क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग तरीके से उपयोग है। ठीक है, तो जब हमें सॉल्ट हमारे चारों तरफ है और कई तरह से है, तो इसी तरह से जो है आपने देखा कि सॉल्ट एक ऐसे पदार्थ है जो हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग तरीके से उपयोग किए जाते हैं, और इसका जो है औद्योगिक महत्व अलग अलग है। तो इसी तरह से डीप में पढ़ने के लिए और अपनी पढ़ाई को नई दिशा देने के लिए, आज ही हमारे से जुड़ने के लिए आज ही फ्रीक्वेंट एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडी को और ऊंचाइयों में ले जाने के लिए अपनी वीडियो को देखते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।